नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज और आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। धीरेंद्र शास्त्री को मारने की धमकी, फेसबुक पर फोटो मैसेज पोस्ट। रहवासियों ने अंधेरे में दीपक जलाकर मूलभूत सुविधाओं के लिए किया अनोखा प्रदर्शन। नरीमन सिटी के रहवासी हो रहे पूर्व सुविधाओं के लिए परेशान। रेलवे विभाग ने जुर्माने के तौर पर वसूली 21.5 करोड़ से अधिक की राशि, पिछले वर्ष की तुलना में 4% अधिक। तेज रफ्तार कार ने 4 को कुचला, 1 की मौत। नशे में 3 जगह एक्सीडेंट करते हुए भाग निकला। इंदौर में पीड़िता ने ब्लैकमेलिंग और धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम की धाराओं में केस दर्ज कराया, कनाड़िया थाना क्षेत्र का मामला। क्राइम ब्रांच ने यूपी के रहने वाले युवक को गिरफ्तार किया, मजदूरी कर काट रहा था फरारी। नाबालिग बच्ची से छेड़छाड़ का युवक पर आरोप। अवैध हथियार जिंदा कारतूस के साथ चौकीदारी करने वाले युवक पर पुलिस ने की कार्रवाई, राव पुलिस द्वारा की गई है कार्रवाई। बाबा बागेश्वर धाम के पंडित धीरेंद्र शास्त्री को जान से मारने की धमकी मिली है। फेसबुक पर एक पोस्ट लिखकर धमकी दी गई, जिसमें उनके खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल भी किया गया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पुलिस को दी शिकायत में बताया गया कि फैज रजा नामक शख्स ने फेसबुक पर पोस्ट लिखी है। फैज सनातन धर्म से जुड़े मुद्दे पर अपनी बातें रखने को लेकर काफी मुखर रहता है। अब उसने अपने फेसबुक अकाउंट पर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की फोटो लगाकर उनका सिर धड़ से अलग करने की धमकी देते हुए आपत्तिजनक शब्द लिखे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 की सरगर्मियों के बीच माहौल खराब करने की कोशिश की गई है। हिंदू संगठनों और कार्यकर्ताओं की भावनाएं आहत हुई है। इस तरह की हरकत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इंदौर के पश्चिम क्षेत्र में स्थित वर्षों पुरानी नरीमन सिटी कॉलोनी के रहवासियों द्वारा मूलभूत सुविधाओं को लेकर अंधेरे में दीपक जलाकर कॉलोनी के कर्ता-धर्ताओं के खिलाफ एकजुट होकर आवाज बुलंद कर आक्रोश जाहिर किया गया है। और आज मार्केट की वैल्यू के हिसाब से आज हर किसी का मकान 80 से 1 के बीच में यहाँ एक वैल्यू बढ़ लग रहा है और हर कोई एजुकेटेड पर्सन यहाँ पे रह रहा है, जिसकी फैमिली की सिक्योरिटी के नाम पे यहाँ पे सभी चीजें, तो सिक्योरिटी और पानी के समस्या को लेके ये सारे नरीमन परिवार के लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए और कहीं ना कहीं इन सबका एक पहला पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन से एक निवेदन है कि या तो यहाँ की सिक्योरिटी कराई जाए या तो खुद पुलिस सिक्योरिटी के नाम पे यहाँ पे पीसीआर रात में घुमाए। मैं यहाँ नरीमन सिटी से बोल रही हूँ। यहाँ पर जब हम लोग प्लाट लिए थे तो बहुत सारी सुविधाएं के लिए बोला गया था, बहुत सारे सिक्योरिटी थे और गार्डन भी अच्छा था, लेकिन उसके नाम से अब कुछ भी नहीं है। पहले तो बहुत गार्ड थे, अब एक भी यहाँ पर नहीं है। पहले तो 20 थे, फिर 15 आया, फिर 10 आया, फिर आज एक भी नहीं है और पानी की सुविधा कुछ भी नहीं है। बोरिंग है घर घर में, लेकिन हर जगह बोरिंग होगा तो पानी भी बंद हो जाएगा और नर्मदा लाइन नहीं आई है। और लिया था आपने प्लाट तो हमने लिया था सन 2021 में। क्या सुविधाएं देने की बात की थी? बात ये थी कि गार्डन अच्छा चल रहा था, झरने थे, एक ही गेट पे 2-2 सिक्योरिटी गार्ड थे, लेकिन आज की तारीख में एक भी नहीं है। वाकई में बहुत बुरी हालत है। एक्चुअल में क्या हुआ कि नरीमन सिटी जब कटी थी, इसके 1800 प्लाट थे। कॉलोनाइजर ने एक्सटेंशन कर करके आसपास की जो और जमीनें थी वो कवर करके और कॉलोनियां काट दी उसके ऊपर, और उनका अभी तक का मेंटेनेंस ले चुके हैं। इसके अलावा जो उन्होंने बिल्डिंग्स बनाई हैं, जो EWS के फ्लैट्स बनाए हैं, काफ़ी अभी उनका क्या सब कुछ काम हो चुका है। सिर्फ वो उनके बिकने का इंतजार कर रहे थे, उनका बिक गया तो उन्होंने क्या सारी चीजें यहाँ से सुविधाएं हटा ली। इस मामले को लेकर कॉलोनी मैनेजर से कभी शिकायत करी? कई बार किए है हमने। SDM साहब जो लववंशी मैडम थी उनको भी शिकायत की है, हम कलेक्टर ऑफिस भी गए थे, उनको भी शिकायत की है। एक्चुअल में क्या होता है कि जब मैडम यहाँ पे आई तो वो क्या बात हुई कॉलोनाइजर और उनकी, उसके बाद दोबारा कभी आए नहीं मैडम। 2023 में पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल द्वारा नियम विरुद्ध यात्रा करने वाले से रेलवे विभाग ने जुर्माने के तौर पर 21.5 करोड़ से अधिक की राशि वसूली, जो पिछले वर्ष की तुलना में 4% अधिक है। हालांकि रेलवे विभाग ने लोगों से अपील की कि बिना टिकट यात्रा नहीं करें, बावजूद इसके बड़ी संख्या में लोग नियम के विरुद्ध सफर कर रहे हैं।
दरअसल रेलवे पीआरओ खेमराज मीणा की माने तो इस वर्ष रेल यात्रा करने वाले से टीटी द्वारा जुर्माने के तौर पर 21.5 करोड़ से अधिक की राशि वसूल की गई, जिसमें रेलवे स्टेशन पर बिना प्लेटफॉर्म टिकट पाए गए व लोअर टिकट पर अपर क्लास का सफर करने वाले यात्री शामिल हैं। गौरतलब है कि पिछले वर्ष की तुलना में इस साल रेलवे विभाग के कोष में 4% अधिक की राशि जमा हुई है। वहीं रेलवे विभाग रेल यात्रियों से लगातार अपील करता है कि बिना टिकट यात्रा न करें, साथ ही नियमों का पालन करें। चलती गाड़ी पर चढ़ने उतरने का प्रयास न करें, गाड़ी रुकने का इंतजार करें और फिर गाड़ी में प्रवेश करें। गाड़ी खड़ी होने के उपरांत यात्रियों को पहले उतरने दीजिए। देखिए, रतलाम मंडल के अंदर जो ये जो बिगर टिकट्स और कई अभियान चलाए गए, उसमें क्या है कि जो बिगर टिकट यात्री करते हैं उसमें तकरीबन 21.5 करोड़ का रेवेन्यू मिला है पूरे फाइनेंशियल ईयर में। तो इस तरह से हम लोग क्या है कि पूरे फाइनेंशियल ईयर में जो ट्रेन में, परिसर में और जहाँ पे भी बिना टिकट यात्री होते हैं उनको इस तरह का कैंपेन चलाते हैं ताकि ज़्यादा से रेवेन्यू मिल सके। तो हम लोग यात्रियों से भी ये निवेदन करते हैं कि प्रॉपर टिकट लेकर ही बैठें, क्योंकि उसमें क्या है कि पेनल्टी और चार्जेस भी लग जाते हैं। तो ये क्या है कि रेवेन्यू है जो पिछली साल से ज़्यादा इस पूरे वित्तीय वर्ष में हुआ है, तकरीबन 4% से ज़्यादा इस बार रेवेन्यू मिला है। तो इस तरह ये जो कैंपेन चला है इसमें ये हमें रेवेन्यू मिला है। इंदौर में तेज रफ्तार कार से हिट एंड रन का मामला सामने आया है। कार ने 3 अलग-अलग जगह पर 4 लोगों को टक्कर मारी और भाग निकला। भागते समय उसने एक बाइक सवार की जान ले ली। इससे पहले 2 अन्य टक्कर में पिता पुत्र समेत 3 को घायल कर दिया था। शव अस्पताल लाया गया है। घायलों को अलग-अलग अस्पताल में भर्ती कराया है। कार और ड्राइवर का पता नहीं चला है। चश्मदीद ने कहा कि आशंका है कि वह नशे में था। बता दें, लसूड़िया पुलिस ने बताया कि मंगलवार देर रात 1 बजे मंगल सिटी मॉल के पास मेट्रो टावर की तरफ से सफेद रंग की कार आई। यहीं पर पहली बार टक्कर बाइक सवार पिता लालूराम और उनके 7 वर्षीय बेटे करण को मारी। दोनों घायल है। इसके बाद दूसरी टक्कर कुछ आगे दूर मारी। इसमें एक अन्य बाइक सवार को कुचलने से घायल हो गया। 2 टक्कर के बाद आरोपी ड्राइवर ने रफ्तार और बढ़ा दी। भागते समय भी रैपिडो ड्राइवर रतन पिता छोटेलाल सूर्यवंशी निवासी नॉर्थ तोड़ा को चपेट में ले लिया। इससे रतन कई फीट तक उछल गया और बिजली के पोल से टकरा गया। इससे उसकी मौत हो गई। हेलमेट पास में ही फीका पड़ा मिला। रतन के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। तीनों घायलों का इलाज चल रहा है। इनमें घायल पिता पुत्र की हालत नाजुक है। नगर सुरक्षा समिति के अश्विन जैन ने बताया कि कार ड्राइवर बहुत तेज चला रहा था। आशंका है कि वह नशे में था। उसने पहले पिता पुत्र लालूराम और करण को टक्कर मारी। दोनों काफी दूर गिरे। बच्चे के दोनों हाथ में फ्रैक्चर आए हैं। इसके बाद एक अन्य बाइक सवार को टक्कर मारते हुए कार ने रतन को भी चपेट में ले लिया। रात होने के कारण कार का नंबर नहीं दिख पाया। पुलिस सीसीटीवी कैमरे में तलाश में जुटी हुई है। इंदौर में पीड़िता द्वारा धमकाने व धर्म परिवर्तन संबंधी धाराओं में केस दर्ज कराया गया। पूरे मामले में कनाडिया पुलिस द्वारा महिला की शिकायत के आधार पर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। तो वहीं बताया जा रहा है कि कई वर्ष पहले से पीड़िता युवक से के संपर्क में थी। इसके बाद 2021 में व्यक्ति को छोड़कर अलग रहने लगी थी। पूरे मामले में जानकारी देते हुए एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया द्वारा बताया गया कि कनाडिया थाना क्षेत्र में रहने वाली एक पीड़िता द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई कि साल 2016 में विशेष धर्म के युवक से उसकी बातचीत थी और दोनों ने शादी भी की थी, लेकिन 2021 में दोनों अलग हो गए। इसके बाद विशेष धर्म का व्यक्ति लगातार पीड़िता को परेशान करने लगा और ब्लैकमेलिंग करते हुए दबाव बना रहा था कि धर्म परिवर्तन कर ले, नहीं तो जान से खत्म कर दूंगा, और धमकी दे रहा था। पूरे मामले में पुलिस ने धार्मिक अधिनियम के तहत ब्लैकमेलिंग व अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज किया। तो वहीं पीड़िता के कहे अनुसार सादिक नामक व्यक्ति को गिरफ्तार भी कर लिया है। बताया जा रहा है कि पीड़िता के बच्चे भी हैं और वह निजी नौकरी कर अपने परिवार का संचालन कर रही है। और 16 साल के बाद ये दोनों अलग हो गए थे। 2021 से इनके 4 बच्चे हैं। अलग होकर अपना काम कर रही थी, लेकिन इसके बाद ये लगातार परेशान करता था, पैसे मांगता था, बच्चों को परेशान करता था, जान से मारने की धमकी देता था और इसके अलावा वो जो कि धर्म परिवर्तन करने के लिए दबाव डालता था। इस आधार पर आईपीसी सेक्शन 384, 294, 506 और मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम की धारा 3-5 के तहत केस रजिस्टर किया जाकर आरोपी सादिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। इंदौर क्राइम ब्रांच से उत्तर प्रदेश पुलिस ने संपर्क कर
पॉक्सो एक्ट में फरार चल रहे एक युवक को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है। यूपी पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर उत्तर प्रदेश पुलिस के सुपुर्द कर दिया, तो वहीं छोटी मोटी मजदूरी कर फरारी काट रहा था। इंदौर पुलिस द्वारा कानपुर के थाने में पॉक्सो एक्ट के केस में इंदौर में छिपकर फरारी काट रहे युवक मोनू नामक युवक को पकड़ा है। लंबे समय से पुलिस को युवक की तलाश थी। लगातार यूपी पुलिस युवक की लोकेशन को ट्रेस कर रही थी। इस दौरान पता चला कि वह इंदौर में है। यूपी पुलिस ने इंदौर क्राइम ब्रांच से संपर्क किया। टीम ने कुछ देर में ही आरोपी की घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया। कानपुर देहात यूपी से थाने के द्वारा एक सूचना दी थी कि एक जो छेड़छाड़ का आरोपी और पॉक्सो एक्ट का आरोपी इंदौर में रह रहा है। इस सूचना पर से क्राइम ब्रांच की टीम के द्वारा और कानपुर देहात की टीम के द्वारा एक आरोपी को हिरासत में लिया गया है, मोनू को, जो कि घटना में फरार था। उसको फिलहाल कानपुर पुलिस अपने साथ ले गई है। ये छेड़छाड़ और पॉक्सो एक्ट में फरार था आरोपी का नाम मोनू। इंदौर में हजारों परिवारों को सुरक्षा देने वाला चौकीदार अवैध पिस्तौल के साथ कर रहा था चौकीदारी। पुलिस ने चेकिंग के दौरान चौकीदार को पकड़ा और उसके पास से पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद किया गया। पकड़ा युवक मूल रूप से बुरहानपुर का रहने वाला है। पूरे मामले में जानकारी देते हुए एडिशनल डीसीपी आलोक शर्मा द्वारा बताया गया कि राउ थाना क्षेत्र स्थित सिलिकॉन सिटी में पुलिस द्वारा चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था कि तभी सिलिकॉन सिटी में चौकीदारी करने वाले योगेश जाधव निवासी नेपानगर बुरहानपुर के रहने वाले युवक पर कार्रवाई की गई है। उसके पास से एक देसी पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। बताया जा रहा है कि पिछले कई समय से वह चौकीदारी का ही काम कर रहा था, तो वहीं उसे अवैध हथियार को लेकर पूछताछ की जा रही है। लेकिन प्राथमिक रूप से लग रहा है कि बुरहानपुर क्षेत्र में सिकलीगरों द्वारा अवैध हथियार बनाए जाते हैं और यह संभव वह वहीं से लेकर आया हुआ होगा। तो वहीं उसके स्थानीय थाने पर भी संपर्क कर उसके पुराने रिकॉर्ड भी खंगाले जा रहे हैं। थाना राउ के अंतर्गत पुलिस के द्वारा सिलिकॉन सिटी में चौकीदार की रूप में कार्य कर रहे योगेश जाधव, जो मूल रूप से नेपानगर जिला बुरहानपुर के रहने वाले, इनके पास से एक देसी पिस्टल और एक जिंदा कारतूस ये जब्त किया गया और इसके बाद पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। ये कारतूस और ये पिस्टल इन्होंने कहाँ से लाया और इसका ये क्या उपयोग करने वाले थे, इसके संबंध में हम इन्वेस्टिगेशन